नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स समाधान विद आलोक प्रताप में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फिजिक्स पार्ट 1 की यूनिट नंबर 3 पर, जिसको 8 नंबर की आपको बोर्ड में देखने को मिलती है। इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय प्रश्न या आंकिक प्रश्न कौन से हो सकते हैं, इन्हें देखते हैं। ठीक, कौन कौन से हो सकते हैं जो कि 1 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि मात्रक जो यूज कर ले आप, किसकी चीज के मात्रक आपको देखने हैं। आपको देखना है चुंबकशीलता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक, ये आपको मात्रक देखने हैं। इसके अलावा जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 1/μ0 एप्सिलॉन नोट का संबंध क्या संबंध है, तो ये c के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास μ0 एप्सिलॉन नोट अंडर रूट में मान कितना होता है, तो ये r के बराबर होता है, प्रतिरोध r के बराबर होता है। तो इस तरह हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें क्या करना है आपको, लघु उत्तरीय प्रश्न में आप यूज करेंगे जैसे लॉरेंस बल क्या होता है, लॉरेंस बल क्या होता है, इस पर आपको सवाल भी देखने को मिल जाएगा, F बराबर QVB साइन थीटा पर। ठीक ठीक, इसी तरीके से दूसरा सवाल हमारे पास से बनता है एम्पियर का नियम क्या है, एम्पियर का नियम। ठीक, लॉरेंस बल में और सवाल ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन या कोई प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान है तो उस पर कितना बल लगेगा, तो शून्य बल लगता है कि थीटा का मान 0 हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास में अगर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अगर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आए तो आप पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि हमारे पास में दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, धारावाही चालकों की एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई पर बल व एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है, बायो-सैवर्ट नियम लिखिए तथा कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, इसी तरीके से आंकिक प्रश्नों की अगर हम बात करें, जो आंकिक प्रश्न का जो मिलेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे लंबे सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस पर, तो आप ध्यान रखें 2 × 10⁻⁷ ये I/R से आपके पास में देखने को मिल जाएगा। तार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निकलता है μ0 I/2R से। तो ये आघूर्ण तथा धारा मापी। इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए यानी बहुविकल्पीय व अतिलघु प्रश्नों के लिए अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर के क्वेश्चन में जैसे कि हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण जो हमारे पास में है ये होता है M बराबर NI, A से निकाल लेते हैं, इसका जो मात्रक है वो है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास में जो सूत्र बनता है, इसमें एक पूछता है बल आघूर्ण का क्या सूत्र बनेगा, MB साइन थीटा से आप ज्ञात कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, केवल 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें, जैसे आप लघु उत्तरीय प्रश्न में आप इसका धारामापी का एमीटर में रूपांतरण देख सकते हैं। धारामापी का ज्यादातर एमीटर पूछ सकता है, वोल्टमीटर भी दे देता है कभी कभी। रूपांतरण ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं के लिए आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन ही है निलंबन कुंडली धारामापी, निलंबन कुंडली धारामापी का सचित्र वर्णन।
बस एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। आंकिक प्रश्न आप केवल इसका एक आंकिक एक सूत्र पर अगर आंकिक प्रश्न देख लें, आंकिक प्रश्न जैसे हम किसी अमीटर की बात करें, आपको सवाल देखने को मिलेगा, वो आपके पास में एक तरह का सूत्र आप तैयार करेंगे। जैसे शंट का जो प्रतिरोध होता है वो होता है हमारे पास में Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू जी, धारामापी का प्रतिरोध है। ठीक, I जितनी धारा आपको प्रवाहित करनी चाहिए और Ig धारामापी में को प्रवाहित धारा होती है। इसमें एक दो सवाल ऐसे भी हैं, जैसे कि हमारे पास में अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर के लिए शंट कितना होना चाहिए, तो निम्न होना चाहिए, और आदर्श के लिए 0। इसी तरीके से अगर हम वोल्ट मीटर में चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास में वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है। अब हम आएंगे इसके लास्ट चैप्टर पर, चुंबकत्व। तो इसमें अति लघु प्रश्नों के लिए जो आप तैयार करेंगे उनके क्षेत्र का वो बी साइन थीटा होता है, या क्षैतिज घटक जो होता है वो बी कोस थीटा होता है। ठीक, बीई निकालना है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकलेगा। इन सूत्रों पर एक एक नंबर के सवाल दे सकता है। और इसका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपको देखने को मिल सकता है वो है हमारे पास में सीधे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे नहीं इसके। ठीक, तो आप इसमें तैयार कर लेंगे प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन या तो अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या पूछेगा या लोह चुंबकीय, संभावना है इन दोनों में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको पूरी यूनिट में 3 क्वेश्चंस बताए गए हैं, 3-4 क्वेश्चंस बताए गए हैं, जैसे कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, बायो-सैवर्ट का नियम और कुंडली की धारा, कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इसी तरीके से 2 लंबे सीधे तार करंट चुंबकीय, उन 2 में से एक मिलेगा, इसमें से और धारामापी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थर्ड यूनिट में हमारे पास इतना ही है, ये 8 नंबर का काम है जिसे आप तैयार करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।